दिल्लू राम जी पूर्व मंडल अध्यक्ष, बलवंत भाणा जी मोहकम शक्ति केंद्र प्रमुख, सोनू बाकड़ जी, सोनू जोनी झांगड़ा जी, बलकार करोड़ा जी, सुरेश बोला जी, संदीप उबरगंडा जी युवा मंडल अध्यक्ष और बाकी जितने भी मेरे साथी आए हुए हैं, मैं सबका दिल से धन्यवाद करता हूं और आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज ये जो प्रोग्राम है ये खास प्रोग्राम है। हमारी भारतीय जनता पार्टी का एक अभियान चला हुआ है, चलो गांव चलो बस्ती। इसके तहत आज आपके गांव में हमारी टीम का आना हुआ है ताकि आप लोगों से मिल सकें, अपने गांव की समस्याओं को समझ सकें, जान सकें क्या क्या समस्याएं हैं, गांव की क्या समस्याएं हैं, साझी क्या समस्याएं हैं, किसी की अपनी पर्सनल समस्याएं क्या हैं, ताकि उनका निवारण किया जा सके। और मैं आप लोगों से यही एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी गांव के साझे काम हैं ज़्यादा से ज़्यादा लेके आएँ, जितनी भी समस्याएं हैं ज़्यादा से ज़्यादा लेके आएँ ताकि उनका निवारण किया जा सके। आपके तो सरपंच पहले ही बड़े एक्टिव सरपंच हैं, टाइम टू टाइम सारी समस्याएं उठाते भी हैं और लेके भी आते हैं। तो हमने सबने मिलके अपने पुंडरी हल्का को नंबर 1 बनाना है। नंबर 1 सिर्फ कहने से नहीं बनेगा, हमें करना पड़ेगा। और इसमें अकेला विधायक या अकेली भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाएगी, हम सबने मिलकर करना है। हम सफाई अभियान करके अपने आसपास सफाई रख के भी इसमें भागीदारी बन सकते हैं, गंदगी नहीं फैला के भागीदारी बन सकते हैं। जो गरीब लोग हैं हम देखते हैं कि जो कॉलोनियाँ आती हैं, जो पीएम आवास योजना है उसके तहत कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसके लेंटर के मकान भी होते हैं, वो भी कॉलोनी अप्लाई कर देता है। हमने सबने मिलके ये कॉलोनियाँ उन लोगों के लिए हैं जो डिजर्व करते हैं, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। हमें एक बड़ा दिल दिखा के जो लोगों को हिस्सा मिलना चाहिए, जिसके लिए ये योजना बनाई गई है उनको मिलनी चाहिए। हम क्या देखते हैं कि जिसके कच्चे मकान हैं उनको मिलती नहीं है और जिसके लेंटर के मकान हैं वो कहीं ना कहीं ऊपर नीचे कुछ करके वो अपनी कॉलोनी पास करा लेता है। अब ये अच्छी बात नहीं है, ये गलत बात है। लेकिन अब की बार हम भी पूरे चौकस हैं और इस पर पूरा अब की बार फिल्टर लगाएंगे, रीवेरिफिकेशन करवाएंगे ताकि जो डिजर्व करता है, जिसको मिलना चाहिए उसका अधिकार उसको मिले, कॉलोनियाँ उसको मिले जिसको मिलनी चाहिए, जो हमारे नॉर्म्स पे जो सरकार ने बनाई है उस पर खरा उतरता है। तो अब की बार पुंडरी हल्के में कोई ऐसी कॉलोनी पास नहीं करेंगे कि जिसके पक्के मकान हो और दाएं बाएं से कोशिश करेगा। तो मैं कहता हूँ कि ऐसी कोशिश करना ही आपके लिए बेकार है। अगर ऐसा कुछ करता पाया गया उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई भी होगी, क्योंकि हम देखते हैं कुछ गाँव में जाते हैं, इतने गरीब लोग हैं जिनकी पता नहीं छत ऐसा कब गिर जाए, उनको तो वो चीज़ मिलती नहीं है, दूसरे मिल जाते हैं। ऐसे ही हम देखते हैं फैमिली आईडी होती है, फैमिली आईडी में अपनी इनकम दाएं बाएं से कम करवा लेते हैं, मोटरसाइकिलों में कारों में जाके तो राशन लेके आते हैं। और जो गरीब है उनकी फैमिली आईडी में इनकम 3-3 लाख हो जाती है, जिसको मिलना चाहिए राशन उसको मिलता नहीं है। तो ये जो चापलूसी करते हैं, जो ये शातिर लोग हैं, तो हम सबको इसको अब की बार फिल्टर करेंगे और जो डिजर्व करता है, जिसकी वाकई में इनकम 1,80,000 है, उसको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो उनको दिलाएंगे। और बाकी के जो जिसके पास ज़मीन भी है, भगवान ने सब कुछ दिया हुआ है और जानबूझ के गरीब बना हुआ है, वह उसको बताएंगे भाई आप गरीब नहीं हो, आप सही हो, आपकी इनकम 1,80,000 से ज़्यादा है, आप ये लालच छोड़ दीजिए, क्योंकि भगवान से कुछ नहीं छिपा हुआ। तो आप लोग भी बड़ा दिल दिखाएं। अगर कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिलता है या कोई ऐसा पात्र है जो ऐसी सुविधाएं ले रहा है जो डिजर्व नहीं करता, उसको भी समझाएं। तो ऐसे करते करते हम देखेंगे अगर दाएं बाएं से अपनी फैमिली आईडी पे इनकम करेंगे, ऐसे तो पूरा हरियाणा गरीब बन जाएगा। फिर तो कोई अमीर बनना चाहते हैं, गरीबी रेखा से बाहर कोई निकलना ही नहीं चाहेगा। ये सोचेगा कि मुझे तो गेहूं भी सस्ती मिल रही है, मुझे दालें भी सस्ती मिल रही है, लेकिन ये देखिए ना कितनी सब्सिडी मिल रही है, सरकार का कितना पैसा लग रहा है। तो मैं कहता हूँ कि जो सुविधाएं सरकार ने जिसके लिए बनाई है वो उसको मिलनी चाहिए। हर किसी के लिए कुछ ना कुछ स्कीमें हैं। और एक जैसे कि आजकल हमारे बिजली के बिल इतने आते हैं, उसके लिए हमारा हर घर सोलर हमारे प्रधानमंत्री जी ने
एक स्कीम चलाई हुई है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अप्लाई करें ताकि हमारे घर पे सोलर प्लांट लग जाए। उसमें सब्सिडी भी है, 1,10,000 रुपये की सब्सिडी मिलती है कि हमारा पैसा वापस मिल जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा उस योजना का फ़ायदा उठाएं ताकि हमारा जो बिजली का बिल आता है, क्योंकि हमारी लाइटें 24 घंटे चलती है, अब 24 घंटे लाइट होगी तो ओबियसली बिजली का बिल भी आएगा। तो उसको कम करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने हमारी एक ऐसी योजना चलाई है ताकि कोई चोरी भी ना करे और बिजली का बिल भी कम आए और लोगों के पैसे भी ना लगे। और जिसकी फैमिली आईडीबी इनकम उसमें 3 लाख तक भी है, उसके लिए भी सब्सिडी दी हुई है। तो हम सब ने अपने घरों पे सोलर ऊर्जा ये पावर प्लांट जरूर लगाना चाहिए। मैं अगर एक बात करूं, एक डेवलप कंट्री है जर्मनी, जिसने सोलर की इन्वेंशन की थी। जर्मनी के हर घर में, हर दफ्तर पे, हर खेत में पावर प्लांट लगा हुआ है, सोलर प्लांट है। सबसे ज़्यादा इस दुनिया में अगर यूज़ करता है सोलर एनर्जी तो वो जर्मनी है। ऐसे देशों से हमें सीखना चाहिए कि ग्रीन एनर्जी होगा। उन्होंने अपने पावर प्लांट है, जो थर्मल प्लांट है, वो बंद करने शुरू कर दिए हैं जर्मनी ने, क्योंकि उनसे धुआं उठता है, धुएं से पोल्यूशन बढ़ता है, पोल्यूशन से हवा खराब होती है, उससे हमारा स्वास्थ्य बिगड़ता है। तो जर्मनी मात्र एक दुनिया में ऐसा देश है जहाँ सबसे ज़्यादा ग्रीन एनर्जी बनती है सोलर द्वारा। तो ये तो हमारा तो प्रधानमंत्री जी ने फ्री दे रहे हैं कि भी आप लगाइए, ये फ्री है आपके लिए। तो हम सब ने इन स्कीमों का फ़ायदा उठाना चाहिए, ये हर किसी के लिए है। इसमें सिर्फ आपने 10 बाय 10 की अपने छत पे जगह देनी है, कंपनी आएगी, प्लांट लगाएगी। अगर किसी की सब्सिडी रुकती है मुझे बताओ, उसकी मैं सब्सिडी रिलीज कराऊंगा। क्योंकि वही बात है, भ्रष्टाचार कुछ जो फैला हुआ है हमने उसको भी रोकना है। अगर आपसे कोई कमीशन मांगता है कि भाई कमीशन दे दे, मैं आपकी सब्सिडी पास करा दूंगा, आप उसको मत दीजिए, मुझे बताइए, मैं कराऊंगा आपकी सब्सिडी पास, 1 पैसा भी नहीं आपका लगने दूंगा। तो हमें इन स्कीमों का फायदा उठाना है। जो भ्रष्टाचारी हैं, जो रिश्वतखोर, हमने उनको रोकना है, उनको दंडित भी करना है। अगर कोई आपसे अपने पुंडरी हल्के में किसी भी डिपार्टमेंट में कोई भी आपसे रिश्वत मांगता है, आपने मुझे फ़ोन करना है, मेरे पास आना है, मैं देखता हूँ आपका काम कैसे नहीं होता और कौन आपसे रिश्वत मांगता है। अगर आप लोग सोचेंगे चलो या 50-100 रुपये दे देंगे, 1000 रुपये दे देंगे, मेरा काम बन जाएगा, तो इसका मतलब हम ही दोषी हैं, हम ही इस भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है। अगर हम एक बार रोकेंगे, उसको टोकेंगे, मैं किस बात के पैसे मांग रहा है। अगर आपकी कोई नहीं सुनता, मेरे पास तो आइए, एक बार मुझे भी मौका दीजिए, देखा आपका काम क्यों नहीं होगा। हम सोचते हैं कि कहाँ जाएंगे, वहाँ पे यहीं 1000 रुपये दे दें, यहीं 500 रुपये दे दें। अगर 1000-500 देना है तो गौशाला में दीजिए, जिसकी ज़रूरत भी है। हमारी बेसहारा गाय सड़कों पे फिरती है, 500 रुपये वहाँ दीजिए, दान भी लगेगा, आपके लेखे में भी लिखा जाएगा। गलत काम पे पैसा मत लगाइए, जो आपका काम फ्री में हो सकता है पैसा मत दीजिए। जब तक हम भ्रष्टाचार पे सारे इकट्ठे नहीं होंगे, जब तक ये भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। और इसके अलावा बहुत सारी और भी स्कीमें हैं जो आप लोगों को जाननी जरूरी है। आप अगर ये पता है कि आप क्या क्या स्कीमें चल रही हैं, आप हमारे ऑफिस में आइए, हमारे कार्यकर्ताओं से पूछिए, मंडल अध्यक्ष से पूछिए। बहुत सारी ऐसी जन जन योजनाएं हैं जो आप लोगों के लिए बनाई हुई है। और एक खास विशेष दिन है हमारा 24 अप्रैल को, जो हमारे संविधान के निर्माता है भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है। हमें बड़े हर्षोल्लास से मनानी है और उसके लिए 14 अप्रैल को हम सब ने हमारे माननीय बड़े लोकप्रिय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहली बार बिना इलेक्शन के 2 जगह आ रहे हैं, एक हिसार में और एक यमुनानगर में। वो पहली बार अपने हरियाणा को अपना खुद का एयरपोर्ट मिलने जा रहा है। आपको पता होना चाहिए कि हमारा पास आज तक भी अपना एयरपोर्ट नहीं था हरियाणा के पास, या तो हम चंडीगढ़ जाते थे या हम दिल्ली जाते थे। तो पहली बार हमें अपना खुद का एयरपोर्ट मिलने जा रहा है, हिसार में अग्रसेन एयरपोर्ट मिलने जा रहा है, जिसका शुभारंभ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री करने जा रही हैं। सुबह 10 बजे करेंगे हिसार में, और उसके बाद 800 मेगावाट अल्ट्रा क्रिटिकल थर्मल प्लांट बनने जा रहा है यमुनानगर में। मैंने अल्ट्रा क्रिटिकल क्यों बोला है, आपको जानना होता है कि अल्ट्रा क्रिटिकल क्या होता है। जैसे आजकल की अगर बात करें, जो पुराने ट्रक होते थे वो ज़्यादा धुआं फेंकते थे, जो आजकल के ट्रक हैं वो धुआं बहुत कम देते हैं। तो उनमें जो BS इंजन लगा हुआ है, ऐसे ही जो थर्मल प्लांट हैं उनमें क्रिटिकल
जो मशीनरी होती है वो लगी हुई कि ज़्यादा से मतलब जितना कम से कम उसमें हम कोयला डालेंगे उससे पोल्यूशन कम होगा, इसलिए वो एक्स्ट्रा अल्ट्रा क्रिटिकल थर्मल प्लांट का शिलान्यास करेंगे मोदी जी यमुनानगर में। और हम सब ने उस दिन वहाँ पे पहुँचना है, क्योंकि हमारे पास यमुनानगर पड़ता है, हिसार दूर पड़ता है, तो हम सबकी ड्यूटियाँ यमुनानगर में लगी है। 8 बजे हमारे यहाँ से बस चलेगी, जब जाओगे तो नाश्ता मिलेगा, आते हुए वहाँ से लंच मिलेगा, तो पूरा प्रबंध किया हुआ है। तो आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे। अगर आपने बसों की डिटेल लेनी है तो हमारे सरपंच जी के पास है, हमारे मंडल अध्यक्ष जी के पास है, हमारे पास भी है। हम बता देंगे कौन सी बस आएगी, उसका कहाँ से चलेगी, तो कितने बजे चलेगी और कितने बजे वापस आएगी, पूरी डिटेल है। तो प्लीज़ एक दिन अपने मोदी जी के लिए भी निकालिए, ताकि उनको भी लगे कि पहली बार हरियाणा में इतनी 2 बड़ी बड़ी सौगात दे रही हैं, तो उनको भी अच्छा लगेगा। और हमारे यशस्वी जो मुख्यमंत्री है नायब सिंह सैनी जी, जो दिन रात अपने प्रदेश के लिए काम कर रही हैं कि अपना प्रदेश आगे कैसे बढ़े, उनका भी मान सम्मान बढ़ेगा। तो हम सब ने इसको बड़ा सक्सेस प्रोग्राम बनाना है। तो मैं आप लोगों से पुनः रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए, तो वो मोदी जी का स्वागत करें, क्योंकि आप लोगों ने पहले ही भारतीय जनता पार्टी को इतना भारी समर्थन दे के जो हरियाणा में सरकार बनाई है, तीसरी बार डबल इंजन की सरकार बनाई है, उसका भी आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि पुंडरी के अंदर अगले 5 साल में मतलब आपको वो हर फैसिलिटी आपको प्रोवाइड कराएंगे जिसके आप भागीदार हो, जो आपको मिलनी चाहिए। मेरा सपना है कि अपना पुंडरी एक विकसित और डेवलप पुंडरी बने। यहाँ गांव-गांव में वो फैसिलिटी हो जो बड़े बड़े कंट्रीज में होती है, जो डेवलप कंट्रीज में होती है। हम सब ने मिलकर इसको आगे बढ़ाना है। अगर कोई गांव का साझा काम आता है, कोई गली बनाते हैं, कोई नाली बनाते हैं, कोई सीवरेज बनाते हैं, उसमें अड़चन ना डालें, क्योंकि ये डेवलपमेंट के काम होते हैं। हम कई बार देखते हैं, क्योंकि पुरानी जो हमारे जो नेता थे, जो ये सड़कें बनाते थे, सड़कों का अगर कोई नक्शा ऐसे बनता है तो वो भाईचारे बैठ के उसको सीधी निकाल देते थे। अगर आज उसी सड़कों बनाते हैं तो वो नक्शा निकाल लेते हैं। आप सब पढ़े लिखे हैं, वो कोर्ट का रास्ता तैयार कर लेते हैं, नहीं नहीं जी ये तो हमारे खेतों में बनी है सड़क, इसको जहाँ वहाँ बनाइए। ऐसा ही गाँव में गलियों में भी हैं कि जो गलियाँ हैं एक्चुअली में बहुत सारे गाँव में जो गलियाँ हैं वहाँ नहीं है, जो वहाँ होनी चाहिए। तो पुराने हमारे जो भाईचारा थे, जो लोगों ने मिल के चलो भाई यहाँ से निकाले, कोई बात नहीं, क्योंकि ज़मीनें बहुत होती थी, लेकिन आज ज़मीनें कम हो रही है। आज 1-1 इंच पे लोग लड़ते हैं। तो ये जो प्रोग्रेस के काम है, जो विकास के काम है, तो इनमें ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग दें, आपसे भाईचारा दिखाएं। ये आप लोगों के लिए है। अगर कोई गली बनेगी, कोई नाली बनेगी, सीवरेज बनेगी, उसमें हम सबका फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। और मैं चाहूँगा कि आने वाले टाइम में अपने गांव बाकड़ में बहुत अच्छा सुंदर स्टेडियम बने और एक पार्क बने। ये मेरी दिली इच्छा है, ताकि हमारे बच्चे नशे से दूर रह के अपने गांव का नाम रोशन करें। और अब की बार अपने पूरे जिले में सबसे ज़्यादा नर्सरी, खेल नर्सरियाँ हमारे पुंडरी में आई है, जो बड़े गर्व की बात है। और आप लोगों को ये भी जानना जरूरी है कि हमारा कंपटीशन एक दूसरे गाँव से होता रहता है। अगर बात करें खेलों की, पाई गांव सबसे आगे है आज की डेट में खेलों में। हमें गांव पाई से सीखना होगा कि कैसे पाई के बच्चे, जबकि उनको इतनी फैसिलिटी भी नहीं मिलती, दिन रात कैसे अपने गांव का, अपने हलके का, अपने प्रदेश का नाम आगे कर रहे हैं। तो हमें भी चाहिए कि हम पाई गांव से सीखें। अभी भी गांव पाई के लोगों ने इतनी सिफारिश लगा 3-4 बोले जी हमें चाहिए, हमारे बच्चे हैं, क्योंकि 25 बच्चों की नर्सरी मिलती है, वहाँ हजारों बच्चे खेलते हैं। उनकी प्रॉब्लम जेन्युइन थी, उन्होंने कराया कि हमारी नर्सरी पास करवाई है, वो उन्होंने पास करवाई है। तो वो दिन दूर नहीं है। और वहाँ पे तो हरियाणा की सबसे बड़ी कबड्डी एकेडमी भी है, बहुत जल्दी वो वर्किंग में आएगी, चारों से आएगी। तो हमारा पूरा हल्का, हमारा पुंडरी में पाई, तो बैठो, तो हमारा पुंडरी हल्का और पुंडरी हल्के में पाई गांव कबड्डी में एक इतिहास रचेगा, और बड़े बड़े बच्चे वहां से खिलाड़ी बन के निकलेंगे और अपने देश का, अपने हल्के का नाम रोशन करेंगे। हमें भी चाहिए। मुझे बड़ा दुख हुआ, मैंने जब सरपंच साहब से पूछा कि बाकड़ में कोई नर्सरी, खेल नर्सरी आई है, बोले जी नहीं कोई नहीं आई। तो आप लोग भी जागरूक बनिए और अप्लाई कीजिए। मैं कहता हूँ कि चलो अब की बार तो नहीं है, तो आप अगले में तैयारी रखना, अप्लाई करना। और तब तक हम यहाँ स्टेडियम का निर्माण भी शुरू करते हैं। नर्सरी आएगी तो खेल है, क्योंकि स्टेडियम बनाने का क्या फ़ायदा है जब नर्सरी ना हो।
तो अगर आप जो स्कूल है तो उन स्कूलों में नर्सरी अप्लाई जरूर कीजिए, ताकि हमारे बच्चे नशे को छोड़ के, बुरी चीज़ों को छोड़ के आगे बढ़ सकें, अपने देश के लिए, अपने गांव के लिए पूरा नाम रोशन कर सके, उनको आगे बढ़ा सके। तो आप लोग आए, आप लोगों ने इतना मान सम्मान दिया, मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। और अंत में एक जयकारा दूंगा, जोर से बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।